अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मोहतरम मुश्ताक साहब यूपी इंडिया से सवाल करते हैं कि अकबर की बीवी का मोबाइल पर किसी नामालूम शख्स से ताल्लुक कायम हुआ। जब अकबर को पता चला तो उसने अपनी बीवी की ठुकाई कर दी। दूसरे दिन बीवी फरार हो गई। चंद रोज के बाद नए नंबर से बीवी ने कॉल करके अकबर से कहा कि मैं निकाह कर चुकी हूँ, लिहाजा तुम मुझे फौरन तलाक दे दो, वरना हमारे जिस्मानी ताल्लुकात का गुनाह तुम्हारे सर होगा। पूछना यह है कि अकबर के तलाक देने से कबल उसकी बीवी का नामालूम शख्स से निकाह जायज़ हुआ या नहीं, और अगर अकबर तलाक न दे तो गुनाहगार कौन होगा, अकबर होगा या उसकी बीवी होगी। तो मोहतरम मुश्ताक साहब, बीवी ने जो कहा है कि मैं निकाह कर चुकी हूँ, बिल्कुल कतई तौर पे उसका निकाह नहीं हुआ, अभी तो अकबर की बीवी है। और दूसरी बात यह है कि उसने जो कहा है कि मैंने निकाह कर लिया है और हमारे जो जिस्मानी रिलेशन है उस हवाले से जो भी गुनाह होगा वो उनके सर होगा, ये बात उसको भी पता है कि जब तक अकबर नहीं छोड़ेगा हमें, हमने जो जिस्मानी रिलेशन किया या जो निकाह किया है ये सब नाजायज़ और हराम है। अगर उसे पता होता कि नहीं बिल्कुल ठीक है हमने सही निकाह किया, तो निकाह के बाद अगर वो किसी से जिस्मानी रिलेशन कायम करे तो गुनाह का कहाँ ताल्लुक है। इसका मकसद यह है कि उस औरत को भी इस बात का इल्म है कि हमने जो एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए और फिर हमने जो नाम नहाद निकाह किया है ये वाक़अतन सही नहीं है और हमारा जो जिस्मानी रिलेशन है इससे कायम है, इसका मुकम्मल गुनाह हो रहा है। अब ये अपने शौहर को धमका रही है कि जल्द से जल्द छोड़ दो वरना तुम्हें गुनाह होगा। कतई ऐसी बात नहीं है। ये तो बात वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या फिर इसी तरह आप यूं समझें कि चोरी और फिर उसके ऊपर सीना जोरी हो रही है, तो गलती औरत की है या उस नामालूम शख्स की है। अकबर बेचारा तो मजलूम है, मासूम है, इसका क्या गुनाह है कि उसकी बीवी भाग कर चली गई है। हाँ, अगर अकबर उसके ऊपर ज्यादती करता था, नानो नफ़क़ा में कमी करता था, जुल्म ज्यादती की वजह से, नानो नफ़क़ा में कमी की वजह से, भूखमरी की वजह से, फाका कशी की वजह से अगर वो भाग कर चली गई है तो उसे भागना तो नहीं चाहिए। अगर उसको इसके पास तकलीफ रही है, अजियत रही है, तो इसे चाहिए कि उसे तलाक लेती। अगर तलाक नहीं देता तो फिर खुला का मुतालबा कर दी। अगर उसका मेहर वगैरह था उसे छोड़कर उसे जान छुड़ाती। ना ये कि पहले शौहर के निकाह में होते हुए फिर किसी के साथ भाग जाना। आजकल ये बातें आम होती जा रही हैं कि शौहर वाली, बल्कि हद तो ये है कि 3-3 4-4 बच्चों वाली ख़वातीन भी किसी और के साथ भागकर चली जा रही हैं। तो भागने की ज़रूरत क्या है जब इस्लाम ने हमारे लिए ये रास्ता निकाला हुआ है कि अगर आपका ताल्लुक़ किसी से सही नहीं है, शौहर से मामलात सही नहीं चल रहे हैं, नानो नफ़क़ा पूरा नहीं कर रहा है, अगर ये मामलात भी सही हैं लेकिन आपका दिली मैलान उसकी तरफ नहीं है, आप चाहती हैं कि उससे अलहदगी ली जाए, तो भी आपको इस बात की इजाज़त है कि आप जाएँ और जाकर खुला ले लें। अगर शौहर छोड़ देता है तो अच्छी बात है, शराफत से, बसूरत दीगर आप जाकर खुला ले लें। अब उनसे कहें कि मेरा दिल तुमसे नहीं बैठता, तुमसे हमारी दिलबस्तगी नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, या तुम हमें खुला दे दो या मुझे तलाक दे दो। तो आप ही उससे जान छुड़ाएं, जान छुड़ा के जाकर किसी और से जिससे आपको निकाह करना उससे करें। ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से भागकर चली जाएं और फिर शौहर को कहें कि तुम हमें तलाक दे दो वरना गुनाह तुम्हें होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसने जुल्म ज़्यादती की है और जुल्म ज़्यादती की वजह से जो आप भाग कर गई हैं तो जुल्म ज़्यादती का गुनाह तो बहरहाल इसके ऊपर होगा। लेकिन ऐसा है कि अब अगर वो नहीं छोड़ता तो गुनाह था सारा का सारा उसी खातून के ऊपर गए और उसके वो नाम नहाद जो शौहर कह रही है कि हमने निकाह पढ़ा, निकाह तो हुआ ही नहीं है। अब जो भी उसका रिलेशन है वो सब नाजायज़ और हराम गए। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर अकबर समझता है कि उसने ना उसके नानो नफ़क़ा में कमी की है, ना उसने उस पर कोई जुल्म ज़्यादती की है, तो फिर तो अकबर को चाहिए कि पहली फुर्सत में उससे जान छुड़ाए। क्योंकि कुरान पाक में सूरह नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला का फरमान है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। वहाँ से लफ्ज़ों में अल्लाह ताला फरमाता है कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए और पाक दामन मर्द
पाक दामन औरतों के लिए हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी के हिस्से में कोई ऐसी खातून आ गई है जिसकी फितरत सही नहीं है, किरदार सही नहीं है, तो ऐसे मर्द को चाहिए, अगर वो समझता है कि मैं हर तरह से उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा हूँ, नानो नफ़क़ा में कमी नहीं है, अपने बिसात के मुताबिक पूरा कर रहा है, जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहा है, बावजूद इसकी अगर उसकी बीवी कहीं दूसरी जगह मुँह मारती है, मोबाइल पर किसी और से लगी हुई है, नाजायज़ मरासिम कायम किए हुए हैं, तो ऐसी औरत को पहली फुर्सत में फारिग कर देना चाहिए, ताकि खबीस जो औरत है वो खबीस मर्द के साथ जाए और जो खबीस मर्द है वो खबीस औरत के साथ जाए। इसी तरह अगर किसी का मर्द है कि बीवी उसको हर तरह से ख्याल रखती है, तमाम मामला ठीक ठाक हैं, कोताही नहीं करती शौहर के हुकूक की अदायगी में, बावजूद इसके अगर उसका शौहर कहीं नाजायज़ तरीके से मुँह मारता है, तो फिर ऐसी बीवी अगर वो समझती है कि ये मर्द हमारे लिए सही नहीं है, तो वो अपने शौहर से खुला लेकर वो भी जान छुड़ाए, चाहे मर्द हो या औरत, किसी की तरफ से जो भी गलती हो रही है। तो इस्लाम ने एक रास्ता निकाला हुआ है कि आप उससे जान छुड़ाएं, जान छुड़ाकर आप जाएं अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने पसंद के मुताबिक जहाँ निकाह करना चाहती हैं वहाँ निकाह कर लें। लेकिन इस तरह भाग कर जाना, बच्चे छोड़ कर जाना, शौहर को छोड़ कर जाना, फिर किसी से नाजायज़ रिलेशन कायम रखना, या शौहर के निकाह में होते हुए, उसके पास होते हुए किसी से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना, ये बिल्कुल किसी तरह मुनासिब नहीं। इसी तरह मर्दों के लिए भी है कि अगर वो समझता है कि अगर वो एक से ज़ायद सकत हो सलाहियत रखता है कि एक बीवी के बावजूद दूसरी बीवी भी रख सकता है, तो फिर उसे नाजायज़ तरीके से, लोग आम तरीके से देखा जाता है कि नाजायज़ मुँह मार रहे होते हैं, तो नाजायज़ मुँह मारने से तो बेहतर यही है कि आप किसी और निकाह कर लो, आप गोया दूसरी शादी कर लो। अगर इस बीवी से तंग है बंदा और उसके किरदार अच्छे नहीं है, अखलाक अच्छे नहीं है, उसके मामलात अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में या बदतमीज़ है, बदजुबान है, बदकिरदार है, तो फिर आप इसको फारिग करें, फारिग करके आप दूसरी शादी कर लें, ना ये कि इसको रखें और फिर दूसरी जगह भी जाकर मुँह मारे। ये भी किसी तरह मुनासिब नहीं, चाहे मर्द गलत करे या औरत गलत करे, बहरहाल गलत गलत है। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।